लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले हमने सप्लाई डिमांड पढ़ा था। ठीक है, सप्लाई डिमांड क्या होता है ये मैंने अच्छे से समझा दिया था। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, एग्जांपल्स भी दे दिए थे, ट्राई करा था सब पॉसिबिलिटीज के साथ जितना भी हो सकता था मैंने ट्राई किया था सब कुछ अच्छे से समझाने का। और आई थिंक सबको समझ में भी आ चुका था, अच्छे से समझ में आ गया होगा सप्लाई डिमांड क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। मैंने सबके लिए एग्जांपल बताया था कि मेरे को 5-5 चार्ट्स भेज देना। कुछ लोगों ने भेजे। हाँ ठीक है, जिन्होंने भेजे उनकी अच्छी बात है, वो अच्छा सीख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं मार्केट को। थोड़ा सा टाइम तो मेहनत तो करना पड़ेगी, मैं कर रहा हूँ सिर्फ कुछ बंदों के लिए, 5 6 10 20 बंदों के लिए। तो थोड़ा सा टाइम सबको देना पड़ेगा, सीखना है तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री मतलब ऐसे करके आ जाए, बिल्कुल मेहनत ना करो और आपको स्टॉक मार्केट आ जाए। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी आपको भी। ठीक है, कोई बात है, जिसने नहीं भेजा है कोई बात नहीं, जिसने भेजा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड हमने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो कल हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया था एंड सप्लाई डिमांड पढ़ लिया था। आज हम वो थोड़ा मैंने बताया था कि मैं इसको थोड़ा कन्वर्जन बता दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कैसे आपस में कन्वर्जन होता है। ठीक है, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी। ये मैंने एग्जांपल दिया था निफ्टी 50 का, कैसे 5 मिनट के चार्ट पे लास्ट डे पे, प्रीवियस डे पे, यानी कि इस वाले जोन में, प्रीवियस जोन में ये स्टॉक मतलब निफ्टी 50 का जो टाइमिंग फ्रेम था 5 मिनट का, उस पर रेजिस्टेंस बार बार, स्टॉक जो था बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। एंड नेक्स्ट डे वन जब वो ब्रेक हो गया, एक बार यहाँ से जब ब्रेक करके चला गया तो वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने कन्वर्जन बताया था आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में और इससे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इसको मोस्टली आप देखने को मिल सकता है, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली किसी भी स्टॉक में आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना। और मोस्ट ऑफ द हर स्टॉक में ऐसा ही होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, ब्रेक होते हैं तो उन एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ये एग्जांपल समझ लेना। ये मैंने वर्ल्डकॉम ग्रुप का है स्टॉक, इसका एग्जांपल मैंने आज, थोड़ा सा देख लो इसको, 1 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, ये स्टॉक ऐसे मूव कर रहा था अच्छे से, स्टॉक चल रहा था अच्छे से, ये रेंज बना के चला, उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ रहा था। एक बार जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया, सपोर्ट जब यहाँ से ब्रेक हो गया, तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसको तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कन्वर्जन होता है। ठीक है, आज बेसिकली हम पढ़ेंगे अपना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चार्ट को सीखना। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा होंगी, चार्ट समझना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कैंडलस्टिक क्या होता है, पैटर्न्स जो होते हैं उनके पीछे साइकोलॉजी क्या होते हैं, पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन कौन से पैटर्न ऐसे हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है, और कौन कौन से पैटर्न जो है मोर एफिशिएंट है और अच्छे से काम करते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है, वो यहाँ से हम स्टार्ट करें। बेसिकली थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ चल रहे हैं। और ये कैंडल पैटर्न चार्ट वगैरह सब आपका कुछ हफ्तों में ही एंड हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि आपको थोड़ा सा फाउंडेशन आपकी बन चुकी है। एंड फाउंडेशन के बाद अब आपका बस सिर्फ ये प्रैक्टिस रहेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, चार्ट को जितना ज्यादा देखोगे, आपकी उतनी अच्छी उसमें स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आपको चार्ट डेली देखना है, आप चाहे कोई सा भी चार्ट उठा के देखो, कहीं से भी देखो, किसी का भी नाम रैंडमली सर्च करोगे, आपने कंपनीज के नाम कहीं भी सुने हो, जैसे कि टाटा कंपनी का नाम सुना है, टाटा का कोई भी स्टॉक उठा लो, आप टाटा डालोगे वहां पे आपको टाटा के जितने भी रिलेटेड स्टॉक हैं सारे आ जाएंगे। टाटा मोटर्स हो गया, टाटा टाटा केमिकल्स हो गया, और टाटा स्टील हो गया, ये सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। अडानी के कोई स्टॉक डालोगे सारे आपको अडानी के मिल जाएंगे। एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सबने नाम सुने हुए होंगे कहीं ना कहीं। आप इन सारी कंपनीज के नाम आपको मिल जाएंगे आसानी से। रुचि सोया है, पतंजलि का स्टॉक है जो, आप उसको सर्च कर सकते हो। आप डाबर का स्टॉक सर्च करते हो, ब्रिटानिया का, नेस्ले, आपने जो घर में प्रोडक्ट यूज करते हो, आप उसमें से आप कहीं भी नजर उठा के देखोगे तो आपको 50 स्टॉक्स ऐसे मिल ही जाएंगे आपके घर में, जो आपको कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी, आपको स्टॉक्स वहां पर रजिस्टर्ड दिख जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो आज से हम थोड़ा सा बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चार्ट देख लें, चार्ट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फिर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। चार्ट का तो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस एंड सेकंड होता है वाई एक्सिस। ठीक है,
तो स्टॉक्स में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है वो टाइम को बताता है, यानी कि ये वाला जो एक्सिस होता है वो हमको टाइम बताता है, और ये वाला जो बाई एक्सिस होता है वो हमें किसी भी स्टॉक का प्राइस बताता है। ठीक है, ये सिंपल एक चार्ट होता है। ठीक है, वो चार्ट कैसा भी हो सकता है, टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो किसी भी स्टॉक में किसी भी चार्ट में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस जो ये वाला है हमारा, और एक ये होता है, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, इरेज करके समझा देता हूँ। मैं ज्यादातर वो नहीं रखना चाह रहा हूँ जो तो टिपिकल ना हो, सबके लिए समझ में चार्ट देख लो, आप पेपर वेपर देना नहीं, सिंपल समझते चलो बस, समझ में आ जाएगा, चीजें आसान। मैं तो को कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाना, ना कि स्टॉक मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी लेके आना है। सिंपल ही समझ लोगे, सिंपल ही समझ में आ जाएगा, कोई पेपर है पर थोड़ी ना देना है हमको, हमको तो सिंपल ही समझना है बस। तो ये वाला जो हमारा एक चार्ट है, यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, तो इस वाले इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वाला होता है हमारा बाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस होता है वो हमें टाइम पीरियड बताता है किसी भी स्टॉक में या किसी भी उसमें, तो ये हमको टाइम बताता है, और ये वाला हमें बताता है प्राइस। ठीक है, ठीक है। अब ये चार्ट जो होता है कई टाइप के होते हैं, इनमें हम कई कई टाइप से टाइम पीरियड हो सकते हैं, जैसे इंट्राडे देख सकते हैं, 5 मिनट टाइम देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम का देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हैं हम, और हम हो सकता है इसमें क्या बोलते हैं मंथली, मंथली के बाद फिर ईयरली देख सकते हैं, क्वार्टर, सीजन, ऐसे करके भी हम एरिया चार्ट भी देख सकते हैं, कई टाइप के चार्ट जो हम उसमें देख सकते हैं, कई टाइम ऑफ पीरियड के देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने हिंदी में थोड़ा हिंदी वालों के लिए रखा है, समझ में इसी स्क्रीनशॉट ले लो, बता तो मैं सब बता रहा हूँ, ओरली सब आपको बता रहा हूँ। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चार्ट जो होते हैं, वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के देखने के लिए सबसे अच्छा एक टूल होता है, जो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे आपके किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को पता करने के लिए, किसी भी स्टॉक की उसके प्राइस को पता करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए चार्ट्स का मेनली यूज होता है। अब जो चार्ट्स होते हैं बेसिकली मेरे कई टाइप के होते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ चार टाइप के चार्टों को एक्सप्लेन करा है, जिसमें सबसे मेन हमारे चार हैं वो उनको ही करा है, बाकी बहुत सारे टाइप होते हैं, रैंको होता है, और एक रसी जो हमने लिया है, कैंडल चार्ट होता है, सबसे ज्यादा मोस्टली यूज्ड कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है। ठीक है, इन चारों को हम एक एक करके जानेंगे, चार्ट के बारे में जानेंगे चारों को। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है जो मैंने ले रखे हैं, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट एंड हेकिनशी। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन चार को ही यूज करते हैं, बाकी रैंक को हो गया, हमारा एरिया चार्ट हो गया, ये सब लोग बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, रेंज चार्ट हो गया। ठीक है, अब इनका थोड़ा लाइव एग्जांपल देख लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो चार्ट्स हमें देखना कहाँ से है, हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या तो हम आइदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसका, हम सीधे सीधे उसको वेब ब्राउजर पे भी खोल सकते हैं, शायद क्रोम पे खोल सकते हैं, किसी भी सपोर्टेड ब्राउजर होगा उस पर हम खोल सकते हैं, और वहां से हम चार्ट्स को देख सकते हैं। तो हम वो चार्ट्स को देखना कैसे है, यहाँ पे चार्ट्स के टाइप जितने भी टाइप्स के होते हैं वो सारे हम यहाँ से देख सकते हैं। पहला इसमें बार चार्ट दिया हुआ है, सेकंड कैंडलस्टिक चार्ट होता है, उसके बाद हॉलो कैंडल चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, बेसलिन चार्ट होता है, हाई लो चार्ट होता है, हेकी नशी होता है, रैंको होता है, लाइन ब्रेक होता है, कागी होता है, पॉइंट एंड फिगर एंड रेंज चार्ट। ठीक है, हमें इनसे इतने सारे इनको समझना नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है इनकी समझने की, और ना ही आपको समझ में आएगा, और ना ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो मैंने इनको इतने अच्छे से पढ़ा है, ना ही मेरे को इनका डाटा इतना अच्छे से मिल पाया। ठीक है, तो बेसिकली हम बार्स को पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ेंगे, लाइन चार्ट को पढ़ेंगे एंड हेकेनसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन चार्ट की बात कर लेते हैं, लाइन चार्ट का देख लेते हैं लाइन एग्जांपल। तो जो ये होता है हमारा किसी भी स्टॉक का लाइन चार्ट। ठीक है, कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, किसी भी लाइन चार्ट हम देखने के लिए यूज करते हैं जब हमें किसी भी स्टॉक में ट्रेंड को पता करना होता है। ठीक है, जब हम कोई भी स्टॉक होता है उसका हमें ट्रेंड पता करना होता है, तो बेसिकली हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा इजी वे टू स्टॉक मार्क मतलब चार्ट होता है देखने के लिए, जिससे हम ट्रेंड पता कर पाते हैं किसी भी स्टॉक का। लाइन चार्ट में क्या होता है, जो किसी भी स्टॉक की जो ओपनिंग प्राइस होता है वो उसकी क्लोजिंग प्राइस से मैच करता है। ठीक है, तो यानी किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस और उसका क्लोजिंग प्राइस जो पॉइंट्स होते हैं उनके साथ लिंक होता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये चार्ट सबसे क्लीन एंड इजी वे में बताते हैं हमें कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो किसी ये लाइन चार्ट जो होता है इसमें जो स्टॉक का प्राइस होता है वो प्रीवियस डे से लिंक होकर चलता है। जैसे लाइक एग्जांपल के लिए एक स्टॉक था हमारा, वो ऐसे चल रहा था, ठीक है। उसका क्लोजिंग प्राइस अगर एग्जांपल के लिए मान के चले 1250 पे था, ठीक है। तो नेक्स्ट डे अगर मान लो वो यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, उसकी ओपनिंग प्राइस ये है, ठीक है। तो वो ओपनिंग प्राइस को, जो ओपन प्राइस है वो इस वाले जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था उसके डॉट को आपस में कनेक्ट करते हुए चलेगा। तो इसमें हमको किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस क्या है वो पता नहीं चल पाता, सिर्फ हमको क्लोजिंग प्राइस पता चल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर ओपन होगा तो पता चलेगा, बट उसके प्रीवियस डे का आप नहीं देख सकते हो कि इसमें क्लोजिंग प्राइस क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है कि वो 1067 रुपए पे क्लोज कर रहा है, बट आप यहाँ पे ओपनिंग प्राइस अगर कल देखोगे तो वो क्या यहाँ से लिंक होके चलेगा, तो वो आपको नहीं देख सकते। ये होता है लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट का बेसिकली यूज होता है वो किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पता करने के लिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है उस स्टॉक में, लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम, ये सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि ये नॉइस लेस होता है, मार्केट में जितने भी नॉइस है इसको क्लैरिफाई करता है, इसको फिल्टर कर देता है और इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में ट्रेंड क्या चला। एग्जाम्पल के लिए ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि साइडवेज चल रहा है, ठीक है। ये वाला चार्ट हम साइडवेज देख सकते हैं, बट यही अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सी नॉइज दिखाई देगी, ठीक है। ये ओपन हाई लो प्राइस दिखाई देंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा हम मतलब ट्रेंड का पता नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम यही लाइन चार्ट को देखते हैं तो हमको पता लग जाता है कि इस स्टॉक में ये वाला ट्रेंड चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए लास्ट हम थोड़ा सा पीछे जाए इस स्टॉक में, तो यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से दिख रहा है कि स्टॉक में यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा है। तो ये हम लाइन चार्ट से ही इस स्टॉक का ट्रेंड पता करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। समझ में आ गया होगा आराम से लाइन चार्ट क्या होता है, कैसे इसको ओपन करना है, कैसे देखना है, कौन कौन से टाइम फ्रेम सब में सेम है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक का टाइम फ्रेम वो देख सकते हो। आप 1 मिनट किसी भी स्टॉक पे देख सकते हो, इसी स्टॉक का हम 1 मिनट भी देख सकते हैं, 5 मिनट भी देख सकते हैं। बस शर्त ये रहती है इस लाइन चार्ट में कि आप इसका क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस को मेंशन नहीं कर पाते। वो दोनों के जो डॉट्स होते हैं, मतलब क्लोजिंग प्राइस के और ओपन प्राइस के, वो दोनों के एक साथ चलते हैं। तो इसमें आप मेंशन नहीं कर पाते हो कि कौन सा क्लोजिंग प्राइस था कौन सा ओपनिंग प्राइस था, ठीक है। आपको वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस एरिया में, बट आपको ये ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि क्लोज कहाँ पे हुआ स्टॉक और ओपन कहाँ पे हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन चार्ट्स आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टॉक ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने जो लिखा है वही बताया मैंने आपको, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये एप्पल का स्टॉक था, हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है हमको इस स्टॉक में क्या चल रहा है। इस स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है तो वो हमें इजीली दिखाई दे रहा है, हमें इस एप्पल के स्टॉक में इजीली दिखाई दे रहा है कि उस स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसके थ्रू ही पता कर पाते हैं। ये देखो एग्जांपल, इससे पता चल रहा है कि स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा स्टॉक हमारे पास कैटरपिलर स्टॉक है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बेसिकली लाइन चार्ट इसीलिए यूज किया जाता है जब आपको इन्वेस्ट करना होता है पैसा, आप फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेंड बेस्ड ऑन ट्रेंड क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आप बेसिकली लाइन चार्ट का यूज करते हो। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है, इसमें आपको ट्रेंड पता करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेंड्स हुए हैं, यहाँ पे ये साइडवेज ट्रेंड में, यहाँ पे ये निफ्टी साइडवेज ट्रेंड में, उसके बाद इसने एक अपवर्ड ट्रेंड दिया, उसके बाद फिर नीचे, फिर थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल जाने के बाद ये ऊपर ब्रेक डाउन, फिर ये वहां से पुल बैक लेके ऊपर का रिवर्सल, थोड़ा सा अप ट्रेंड। ये सबसे अगर देखा जाए तो ये भी एक साइडवेज ट्रेंड में ही चल रही है एक लॉन्ग टाइम से, बट वो टाइम फ्रेम उसका बड़ा है। यहाँ पे जो साइडवेज ट्रेंड था निफ्टी का वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे था, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे वो निफ्टी जो थी वो कर रही थी, रेंज बना रही थी। बट यहाँ पे एक लंबे टाइम के फ्रेम में वो रेंज बना रही है एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो ये भी एक साइडवेज ट्रेंड ही हुआ। अपवर्ड अगर ट्रेंड की बात करें तो ये एक अप ट्रेंड है और ये भी एक साइडवेज ट्रेंड है, ये ऐसे करके, बट वो एक लंबे टाइम फ्रेम पे और ये वाला एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बट दोनों है एक जोन में ही, ठीक है। अब हम लाइन चार्ट को समझ लिया, हम थोड़ा सा बार चार्ट देख लेते हैं। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट जो होता है वो बार्स के थ्रू बनता है, इसमें चार प्राइस होते हैं किसी भी स्टॉक के। बार चार्ट में चार प्राइस होते हैं, एक होता है ओपन प्राइस, एक होता है हाई प्राइस, एक लो प्राइस एंड एक होता है क्लोज प्राइस, ठीक है। अगर हम किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी एसेट्स की किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बात करें तो उसमें चार टाइप के हमको
प्राइस देखने को मिलते हैं, एक ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपन, हाई, क्लोज एंड लो। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ, जो वर्टिकल यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो हमको जो होता है हमारा हाई और लो को बताते हैं, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस है एग्जाम्पल के लिए, ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमें हाई बताता है और लो बताता है, किसी भी स्टॉक का हाई एंड लो बताता है हमारे लिए। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमें स्टॉक का ओपन एंड क्लोज बताता है। ठीक है, ये समझ लेना आराम से, ये बार चार्ट है, लोग इसको यूज करते हैं बट मोस्टली लोग कैंडलस्टिक करते हैं, ये लोग करते हैं जिनको समझ में आता है, वो जिसके अपने अपने समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको क्या समझ में आता है। ठीक है, तो बार चार्ट में बेसिकली चार टाइप के प्राइसेस होते हैं, और हमने देखा था लाइन चार्ट में सिर्फ एक ही टाइप का प्राइस होता है, वो सिर्फ होता है क्लोजिंग प्राइस, उसके अलावा उसमें कोई प्राइस नहीं होता है। और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो पिछले वाले प्राइस से लिंक होकर चलता है, ठीक है, यानी कि ज्वाइन होकर चलता है। तो एग्जांपल के लिए ये इसमें चार प्राइस है, हाई प्राइस, जो वर्टिकल वाला होता है वो हाई प्राइस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा लो और क्लोज और ओपन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल, ये हाई प्राइस है किसी स्टॉक का, और ये लो प्राइस होता है। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस होता है, ये ओपनिंग प्राइस होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो बार होता है वो बुलिश कैसे होता है, मतलब यानी कि ग्रीन कब बनता है और रेड कब बनता है, यानी कि कब फॉर्मेशन होता कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, हम चार्ट पे देख लेते हैं, थोड़ा चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बार चार्ट जो है फॉर्म होता है, और आप फ्यूचर में इसके साथ कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि बार चार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ से हम अपने लाइन चार्ट को स्विच कर देंगे बार चार्ट में, बार चार्ट सबसे ऊपर ही मिलता है आपको। हम वनडे पे चार्ट पे देखेंगे, हम देख किसी भी टाइम फ्रेम पे सकते हैं, पर हम प्रेफर करेंगे थोड़ा वनडे चार्ट को, क्योंकि वहां पे क्लैरिफिकेशन थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये हमारा एक बार चार्ट होता है। ठीक है, ये एक हमारी बार है, ये सिर्फ जो एक है, ये हमारा क्या है, बार। ठीक है, ये एक जो बार है वो है हमारा बार। पेन खोल लेता हूँ, कितने मिनट, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एक सिंगल जो है वो एक इसको बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, बार बोलते हैं, चार्ट जो ये खुला है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बार होता है। तो एक बार में जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार टाइप के प्राइस होते हैं, ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोज और हाई। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे देखना है, इसमें कौन सा लो है कौन सा क्लोज है। ठीक है, तो ये वाला जो प्राइस है इसका हाई प्राइस है। ठीक है, ये कौन सा प्राइस है, हाई प्राइस। ये वाला इस बार का लो प्राइस है। ठीक है, ये वाला ग्रीन है तो ये वाला इसका ओपन प्राइस होगा, एंड ये वाला इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। तो ठीक है, बार अब हम मैं बताता हूँ बार बनता कैसे, बार का फॉर्मेशन होता कैसे। अगर मान लो बार अगर ग्रीन है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो उसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है। हम जैसे कि हमको दिख भी रहा है यहाँ पे, इस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस अगर हम मान के चले तो वो 114 के ऊपर है। ठीक है, 1040 के ऊपर है। ठीक है, और इसका ओपन प्राइस क्या है, वो कहीं यहाँ पे 1020 के। तो यानी कि ग्रीन कलर का जो बार होता है, तो ग्रीन कलर का ग्रीन बार का जो फॉर्मेशन होता है वो तब होता है जब जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होता है। ठीक है, सेम अगर हम रेड बार की बात करें, ये हमारा एक रेड बार है, इसका जो वो होता है फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जो ग्रीन कलर रेड कलर की कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस जो होता है उसकी ओपनिंग प्राइस से लो होता है, यानी कि वो क्लोज यहाँ पे होता है, ओपन यहाँ पे हुआ होता है वो प्राइस उसका, एंड उसका क्लोजिंग जो होती है उसके नीचे साइड होती है, उससे नीचे रहती है, बिलो दी क्लोजिंग प्राइस। तो यही फंडा, यही मतलब दो फंडे हैं कि अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है तो वो एक ग्रीन बार बनेगा, और रेड बार तब बनता है जब उसका फॉर्मेशन जो होता है क्लोजिंग प्राइस जो होता है उससे बिलो में रहता है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस होता है उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे रहता है, तो वो रेड बार बनाता है। ठीक है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर सच क्या सच में बार का जो साइज है वो मैटर करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमें बार चार्ट सबको समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपली मैंने तरीके से समझाया है बार चार्ट क्या होता है। प्रेजेंटेशन की तरफ देख लेते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बार का जो साइज है वो सच में मैटर करता है या नहीं करता, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बार का जो साइज है वो मैटर करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो सच ये बात है कि बार का साइज मैटर करता है, क्योंकि अगर बार के साइज से हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन सा, मतलब कि उसमें साइडवेज चल रही है मार्केट, या फिर कोई भी स्टॉक में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अगर मान लो कि छोटे छोटे बार्स बन रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी के स्टॉक में ऐसे छोटे छोटे बार्स बन रहे हैं इस टाइप के, तो उस समय पता चल जाता है कि स्टॉक में अभी वॉलेटिलिटी नहीं है, उसकी वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है, और ये हो सकता है कि रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे। इंडिसीजन बताते हैं इस स्टॉक, अगर इस टाइप के बार्स अगर क्रिएट होते हैं तो इससे पता चलता है कि अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो इंडिसीजन है, उसको नहीं पता है कि उसको डाउन ट्रेंड में जाना है, उसको अप ट्रेंड में जाना है। ठीक है, तो इन बात से हम पता लगा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर लॉट ऑफ बाइंग और सेलिंग होती है तो बार्स का साइज हमेशा बिग रहता है, हमेशा बिग, बड़ी बड़े टाइप के बार्स बनते हैं, बड़े बड़े बार्स बनेंगे, छोटे छोटे बार्स नहीं बनते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है, तो अगर किसी के क्वेश्चन है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूँ, क्योंकि कल प्रो अपडेट कर लूंगा, तो किसी के क्वेश्चन हैं तो कृपया करके पूछ लीजिए। चैट बॉक्स को मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो आराम से, नहीं तो डाउन बार और एक बार डिस्कस कर लो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, यानी कि सेलिंग वाला आपको समझ में नहीं आया वो समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो ग्रीन वाला होता है वो समझ में आ गया। अगर रेड वाला नहीं आया तो रेड वाला ये क्या होता है ना, जो ये रेड वाला होता है, मतलब यानी कि बियरिश वाला जो स्टॉक को नीचे लेके आता है, इसका जो ओपन हाई और लो वही रहते हैं इसमें। इसका ये जो ऊपर वाला होता है वो हाई होता है, नीचे वाला होता है लो। ठीक है, ये इसका होता है ओपन प्राइस, ये इसका ओपन प्राइस एंड ये वाला क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये वाला क्लोजिंग प्राइस होता है। और यही हमारे ग्रीन बार में क्या होता है, ये वाला होता है हमारा ओपन, इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, एंड ये वाला क्लोज। तो इसमें सिंपल सा फंडा है बियरिश वाले में, रेड वाले में, जो डाउन प्राइस को डाउन लेके जाता है, कि उसकी ओपनिंग तो ऊपर होती है। ठीक है, ओपनिंग ऊपर होती है और उसकी क्लोजिंग नीचे रहती है हमेशा। ठीक है, तो यानी कि स्टॉक अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमको पता चल रहा है कि वो डाउन जा रहा है, यानी कि उसकी ओपन ऊपर हुआ था, वो स्टॉक ओपन हुआ था 10 रुपए पे। ठीक है, अब वो आ गया 4 रुपए पे, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि स्टॉक डाउन जा रहा है। ठीक है, इसमें बस ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हो जाती है, हाई एंड लो वही रहते हैं। ये इसकी ओपनिंग प्राइस होता है एंड ये वाला क्लोज क्लोज प्राइस रहता है। ठीक है, तो मैं लिख बता दे रहा आराम से, लिख भी दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा, कि जो उसकी क्लोजिंग जो होती है वो ओपनिंग से नीचे रहती है, तो वो एक बियरिश बार होता है, और जिसकी क्लोजिंग जो होती है वो ओपनिंग से ऊपर रहती है वो एक बुलिश बार होता है। ठीक है, बुलिश बार हमेशा ग्रीन होता है और बियरिश बार हमेशा रेड होता है। ये रेड वाला प्राइस को नीचे लेके आता है और ये वाला जो ग्रीन वाला है वो प्राइस को ऊपर लेके जाता है। समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार चार्ट को देखने की कोशिश करना, बार चार्ट कैसे देखते हैं वो देखना एक बार, आराम समझ में आ जाए, खुद कोशिश करना। बना अगर प्राइस की दिक्कत तो आप प्राइस यहाँ पे, ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अप साइड में, ये वाले साइड पे आपको सारे प्राइस के जो कौन कौन से प्राइस है वो सारे प्राइस देखने को मिल जाएंगे। इस एरिया पे आप देखोगे तो आपको सारे प्राइस देखने को मिल जाएंगे, कौन सा ओपनिंग प्राइस क्या है। तो आप अगर एक एक को लिखोगे और पता करोगे उसका ओपनिंग क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, तो आपको सारे पता चल जाएगा। एक बार देखना चार्ट को, कोशिश करना समझने की, समझ में नहीं समझेगा तो मैं हूँ, ठीक है, आपके साथ, कुछ भी पूछना हो। इंट्राडे के लिए बेस्ट चार्ट कौन सा होता है, डिपेंड करता है भाई, देखो कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हो। अगर आप इंट्राडे के लिए, वैसे मेरे हिसाब से तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं जो ट्रेड करता हूँ 15 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, और कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करके ही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मोस्टली, या तो कभी कभी हेकेनसी कर लेता हूँ, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम में 15 मिनट के साथ 15 मिनट फॉर इंट्राडे व्यू के लिए, कि कौन सा व्यू ट्रेंड में चल रहा है वो बनाने के लिए, बाकी 5 मिनट में ट्रेड लेने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ।